हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी में अ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम बेसिक जो क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। राइट। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक सा टॉपिक है, बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मास। क्या आपको मास के बारे में पता है? मास क्या होता है? मास मतलब वजन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है, आपका मास कितना है, तो आप बोलोगे सर मेरा मास 40 kg है। मैं बोलूँ कि सर भैया मेरा मास जो है 50 kg है। तो मेरा वजन की बात हो रही है ना, मास मतलब वजन होता है। तो मास के बारे में अगर बात करें तो मास जो है ये हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। आपके अंदर मास प्रेजेंट है, मेरे अंदर भी मास प्रेजेंट है, इस कलम के अंदर भी मास प्रेजेंट है। ये जो आप मोबाइल में वीडियोस देखते हो उस मोबाइल फोन के अंदर भी मास प्रेजेंट है। एक छोटा सा चींटी ले लोगे ना, उस छोटे से चींटी के पास भी मास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, मास हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है। हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट, इट मीन्स इस यूनिवर्स में जितने सारे बॉडीज प्रेजेंट है, छोटे से लेकर के बड़े ऑब्जेक्ट्स, उन सभी के पास मास होता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं मास इज अ, यहाँ पे मास इज अ फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। क्लियर है बात। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इट मीन्स मास जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये होता है कि ये हर एक चीज, हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। डेट्स वाई हम इसे फंडामेंटल बोल रहे हैं। फंडामेंटल मतलब कि जैसे ही इस बॉडी ने दुनिया के अंदर जन्म लिया, बाई वर्च्यू उसके अंदर ऑटोमेटिक पहले से ही उसके अंदर मास डेवलप हो गया, मास उसके अंदर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही आपके पास नहीं मिलेगा जिसके पास मास ही ना हो। है कोई ऑब्जेक्ट? नहीं है भैया। एक छोटी सी चींटी की बात करो ना, उसके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन मास है। ठीक है, तो मास चूंकि हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है, डेट्स वाई हम बोलते हैं कि मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो सिमिलरली जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ऐसे ही हम बोलते हैं कि भैया जस्ट लाइक मास, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। जो चार्ज होता है ना, जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये भी मास के जैसा किसी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। फंडामेंटल मतलब हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मास सभी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे ही चार्ज जो होता है ये भी हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। आपके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, मेरे बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, इस कलम के अंदर मास चार्ज प्रेजेंट है, इस लैपटॉप के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस यूनिवर्स में, सभी के पास चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि ये चार्ज जो है इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। तो ले दे की बात ये है कि इस दुनिया में मान लो कोई बॉडी है, लेट सपोज कि कोई बॉडी है मेरे पास, कोई बॉडी है मेरे पास, लेट सपोज, एक सेकेंड। लेट सपोज कि हियर, यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, देख लेते हैं एक सेकेंड। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, कोई भी एक रैंडम बॉडी ले लेते हैं। तो इस बॉडी के पास दो चीजें होंगी। जैसे ही इस बॉडी ने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया, इसके अंदर एक मास होगा और इसके साथ एक इसके अंदर चार्ज भी प्रेजेंट होगा। ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी। ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी बॉडी का। ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है। तो इस बॉडी के पास एक चार्ज प्रेजेंट होगा और एक मास प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है बात? तो
मास जो है ये तो हमें पता चल जाता है कि भैया हाँ ठीक है, बॉडी के पास मास होता है, बिकॉज हम वजन माप लेते हैं। मेरा 40 kg मास है, आपका 30 kg मास है, इस मोबाइल का कुछ मास होगा, इस पेन का कुछ मास होगा, हमको दिखता है भाई, फील होता है कि ठीक है भाई, मास हर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हम इस बात से एग्री हैं। लेकिन हम इस बात से एग्री नहीं है कि ये चार्ज चार्ज ये हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो स्टेटमेंट है इससे हम एग्री नहीं है। क्यों मान ले भैया कि हर एक बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, हमको प्रूफ चाहिए ना, जमाना ही प्रूफ का है। तो चलिए इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं कि चार्ज जो है ये हर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम रिलेट करेंगे 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर से। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसका नाम शायद आपको पता होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि भैया किसी भी बॉडी की बात करें, किसी भी मैटर की बात करें, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर बना हुआ होता है। छोटे छोटे एटम्स जब मिलते हैं तो एक बड़ा सा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और उस छोटे से एटम के अंदर आपने फिर पढ़ा होगा कि उस छोटे से एटम में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन द मतलब कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हो गया न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है एक चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो एटम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी बॉडी के अगर हम बात करें उसकी फंडामेंटल यूनिट, तो उसको एटम बोलते हैं, और उस एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो ओवरऑल बॉडी की बात करेंगे तो भी उसके अंदर चार्ज तो प्रेजेंट है ही। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये कलम है, इस कलम की अगर बात की जाए तो ये कलम छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ होगा। उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल्स है ना। अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो अगर दूर से देखें हम इस कलम को, तो हम देख के बोल सकते हैं कि भैया ये जो कलम है ना, ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर तो भैया चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। क्यों है? बिकॉज ये एटम से मिलकर बना हुआ, उस एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। दैट मीन्स ओवरऑल इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट तो है। क्लियर बात? तो भैया चार्ज यही कहना चाहते हैं कि चार्ज जो है मास की तरह ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। आपके अंदर प्रेजेंट है, मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इस कलम के अंदर प्रेजेंट है, हर एक बॉडीज के पास चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात? तो ये तो बात ठीक होगी सर, मेरे अंदर चार्ज प्रेजेंट है, आपके बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, बात ये समझ में आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इस कलम के पास चार्ज प्रेजेंट है, तो इस कलम को कोई टच करेगा तो उसको करंट मारना चाहिए, झटका फील होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हमको झटका तो लगता नहीं है। ये क्या हो गया सर? अगर चार्ज प्रेजेंट है तो छूने पे, टच करने पे झटका फील होना चाहिए फिंगर को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का रीजन जानते हैं, ठीक है, इसके पीछे का रीजन जानते हैं, ध्यान से समझना। तो एक सेकेंड, वेट अ फ्यू सेकेंड। अभी हम देखने वाले हैं, जैसे ये तो कंफर्म हो गया कि कोई भी बॉडी होंगे तो उनके पास दो चीजें प्रेजेंट होगी, एक मास और एक चार्ज। चार्ज प्रेजेंट होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो टच करने पे झटका फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है? बिकॉज मेरे भैया, आपने पढ़ा है कि किसी न्यूट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज। तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव इक्वल अमाउंट में है, यानी कट के नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वही बात कर रही है, मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो है अंदर तो चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन कोई टच करेगा तो उसको करंट नहीं मारेगा, झटका फील नहीं होगा, बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर जो एटम्स है उन एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं की संख्या है उतना ही प्रोटॉन्स का संख्या, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और नेट चार्ज मेरे बॉडी पे ओवरऑल चार्ज जो नेट चार्ज दिखेगा वो जीरो है। इट मीन्स अगर नेट चार्ज जीरो है तो कोई मुझे टच करेगा तो उसको झटका फील नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, टोटल प्रोटॉन्स का नंबर मेरे बॉडी के अंदर में फिक्स्ड है, इक्वल है। दैट्स वाई नेट चार्ज हमारे पास जीरो है। इस वजह से किसी को झटका फील नहीं होगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भैया हमारी बॉडी पे नेट चार्ज जीरो ना हो, चार्ज कुछ कुछ डेवलप हो जाए, ताकि कोई टच करे तो उसको झटका फील हो जाए ना, उसको करंट लगे। तो क्या करेंगे? इसके करने के दो उपाय हैं। एक, हमारे पास जो है, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, लेट सपोज कि ये रैंडम कोई बॉडी हो गया, ये जो है बॉडी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब चार्ज तो प्रेजेंट है
लेकिन नेट चार्ज जीरो है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का अमाउंट बराबर है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाए, नेट चार्ज जीरो ना हो, कुछ ना कुछ इसके ऊपर चार्ज हमें दिखे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो उपाय है। एक तो भैया बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दो बाहर, या फिर दूसरा तरीका ये है कि बॉडी को आप बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दो। ये दो तरीका होता है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप करने का। ठीक है, तो जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल इस पे चार्ज है, तो हम इसको अगर चाहते हैं कि नेट चार्ज कुछ हो जाए इसके ऊपर डेवलप, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ऐसे रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, तो पहले क्या था, बॉडी के अंदर न्यूट्रल चार्जेस थे, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी नेगेटिव चार्ज कुछ बाहर चला गया, यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी पे कम हो गया। और पहले क्या था, पहले जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बिकॉज नेगेटिव चार्ज कुछ भाग गया बॉडी को छोड़ के। नेगेटिव चार्ज का जो वैल्यू है ये कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो नेट चार्ज बॉडी के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल सी कहानी भैया, समझो ना फिर से। देखो कोई बॉडी है, उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था शुरुआत के समय में, लेकिन हमने क्या किया, कुछ हमने नेगेटिव चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया बॉडी के से उठा के। तो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सेम लेवल पे थे दोनों पहले, अब नेगेटिव चार्ज जो है ये कम हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से बोल सकते हैं कि बढ़ गया। तो बॉडी पे जो चार्ज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी बॉडी जो है हमारा यहाँ पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर देंगे, जो बॉडी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। सेकेंड तरीका, हमने बोला ये फर्स्ट तरीका तो ठीक है सर, समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दो। अब सेकेंड तरीका क्या है कि भैया बॉडी पे अगर न्यूट्रल बॉडी है, मान लो ये बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स ना फेंकने के बजाय हम इसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऐड करा दें, जैसे हम बाहर से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो भी चार्ज होगा क्या सर, बिल्कुल होगा। दो तरीका है बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप करने का, एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंको, दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी को दे दो। तो हमने अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो पहले क्या था इनिशियल सिचुएशन में कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, लेकिन भैया हमने बाहर से नेगेटिव चार्ज दे दिया एक्स्ट्रा, तो भैया पहले से सेम लेवल पे थे, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ गया बिकॉज हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाहर से नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने बढ़ा दिया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। यानी बॉडी पे जो नेट चार्ज की वैल्यू दिखेगी वो कैसा दिखेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो फाइनली बॉडी कैसा दिखेगा, फाइनली बॉडी जो होगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे दो तरीका होता है बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप करने का। एक तो भैया इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दो, तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से हमने दे दिया तो बॉडी जो होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमने चार्ज के बारे में बात करी कि भैया चार्ज हर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका इफेक्ट जीरो हमें दिखता है बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। लेकिन हम अगर नेट चार्ज डेवलप करना चाहते हैं बॉडी के ऊपर, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को फेंक सकते हैं बाहर, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी डेवलप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर दे देंगे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों खेल रहे हो, आप प्रोटॉन्स को भी तो बाहर फेंक सकते थे एटम से, प्रोटॉन्स को बाहर से ला भी सकते थे एटम के अंदर। तो मेरे भैया आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बंधे हुए होते हैं, वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर सेल्स में घूमते होते हैं, वहीं कहीं जा सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, बट जो हमारे प्रोटॉन्स है दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर टाइटली बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं और बाहर से आ सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमने चार्ज के बारे में जो बेसिक डिस्कशन है ये हमने यहाँ पे करा है थोड़ा सा ब्रीफ लेवल पे। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ कि भैया आपका जो आगे की जो टॉपिक्स है वो समझ में आने लगे। समझ में आ रहा है बात। हम सारे टॉपिक्स बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि आपकी जो बोर्ड्स एग्जाम है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये चार्ज के बारे में बेसिक बातें। आगे बढ़ते हैं।
देख चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं बोलूँ किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, यानी एक कलम के ऊपर चार्ज है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, चार्ज की वैल्यू बताओ ना। जैसे मैं बोलूँ कि भैया एक बॉडी है यहाँ पे, लेट सपोज कि यहाँ पे सर एक बॉडी है और हमने इस बॉडी पे एक फोर्स लगा दिया इधर से, तो आपके मन में सवाल उठता होगा ना कि सर कितना फोर्स लगाया। तो हमने बोल दिया कि भैया हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो ये जो न्यूटन है ये क्या होता था, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या होता है, फोर्स का एस आई यूनिट। तो ऐसा ही किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, तो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हमको एस आई यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा ना चार्ज का। इस प्रकार से जैसे फोर्स का एस आई यूनिट न्यूटन होता है, ऐसे ही चार्ज को मेजर करने के लिए हम एस आई यूनिट पढ़ते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि भैया बोला कि जो एस आई यूनिट ऑफ चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड कूलॉम। क्या होगा, जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही चार्ज की जो एस आई यूनिट होगी दैट इज कूलॉम, जिसको हम शॉर्टकट में कूलॉम नहीं लिखेंगे, केवल सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे 5 कूलॉम का चार्ज है। हमने 5c लिखा मतलब 5c मतलब कूलॉम, यानी किसका वैल्यू है, ये चार्ज का वैल्यू है। और चार्ज को हम शॉर्टकट में क्यू से दिखाते हैं, मतलब चार्ज बार बार लिखेंगे नहीं, क्यू मतलब ये चार्ज का सिंबल। जैसे फोर्स का सिंबल एफ होता था, ऐसे ही चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दो डाटा लिखा गया है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज और एक प्रोटॉन्स पे कितने चार्ज। तो आई होप आपको ये याद कर लेना चाहिए, बिकॉज कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो माइनस लगा के चार्ज लिखना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स की बात करें तो चार्ज की जो वैल्यू होती है उतना ही होती है, जितना न्यूट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज। बट यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो आगे प्लस लगा दिया गया है। समझ में आ रही है ये बात। तो ये आपको डाटा याद कर लेना है, आसान रहेगा भैया, कहीं बाई चांस क्वेश्चन पूछ देता है 1 मार्क्स तो आप बना लो इजीली। क्लियर है बात, चलो ठीक है। तो ये जो चार्ज की बातें हो गई, अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करा जाए, इस क्वेश्चन की बात करें भैया जी, तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमको क्या फाइंड करना है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है। ठीक है, कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, उस 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर है बात, तो चलो फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। और ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी बुक में भी दिया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है भैया कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है। कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स पे, 1 इलेक्ट्रॉन्स पे। यानी इतना चार्ज कितने पे प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा है कि भैया यहाँ पे देखो ना 1.6 जो चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितना का है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हम उसी को लिखे हैं कि भैया इतना चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया अगर हम यहाँ पे यूनाइटरी मेथड लगाएं, बाई यूनाइटरी मेथड, बचपन वाला मेथड जो कि हम पढ़ते थे मैथ्स में, जिससे हमें बहुत नफरत थी। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ठीक है, तो भैया 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो जाएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे हो जाएंगे। जैसे हम सिंपल सा बताते एग्जाम्पल, जैसे मान लो 10 कलम का दाम 100 रुपया है, तो 1 कलम का दाम कितना हो जाएगा, क्या करते थे 100 को 10 से डिवाइड कर देते थे, यही करते थे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज के लिए क्या करेंगे, जैसे इतना कूलम चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पे, तो 1 कूलम चार्ज कितने पे होंगे, तो 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूनाइटेड मेथड लगाया, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो कितना हो जाएगा, 1/1.6, 10⁻⁻19 जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा।
ठीक है। और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 19 और नीचे 1.6 में हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 20 अपॉन 16। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे भी कि 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। कोई दिक्कत है आपको? ये सिंपल सा है ना कि बेस सेम है, यही तो वही लिखा ना 10 की पावर 20। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे, 100 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो मुझे तो याद है 6.25 आएगा, 6.25। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी लास्ट में लिख देते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी बातें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।